बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमने पढ़ा। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है? ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को हम जीपी से ज़ाहिर करते हैं। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से मुताल्लिक़ा जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ लुकिंग टू द स्क्रीन, ज्योमेट्रिक सीरीज़। यहाँ ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या है? The sum of the terms of an infinite geometric sequence is called a geometric series. The sum of the terms in an infinite geometric sequence is called a geometric series. यहाँ पे जो सीरीज है ये here we see the sum of the terms of an infinite geometric sequence. infinite geometric sequence के infinite terms का summation हमें नज़र आ रहा है और सिग्मा नोटेशन में इसको ज़ाहिर किया गया है। सिग्मा, अब यहाँ पे ए आर पावर के हम लगाएंगे, सिग्मा नोटेशन लगाएंगे। अब यहाँ के इज इक्वल टू ज़ीरो, ये जो के डमी वेरिएबल है इसको हम कुछ भी ले सकते हैं, आई जे के वगैरह। के की जगह हम ज़ीरो लगाएंगे तो ए आर पावर ज़ीरो, तो ये फर्स्ट टर्म हमें देगा। इस तरह के की जगह अगर हम वन लगाएंगे तो ये सेकंड टर्म हमें देगा। और ये समेशन अप टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ हम इन्फिनिटी की सिंबल लगाएंगे, के इज इक्वल टू ज़ीरो अप टू के इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ जो ये सीरीज़ है, एफ आर इज़ लेस देन वन, आर मीन्स कॉमन रेशो, एंड कॉमन रेशो इज इक्वल टू ए टू डिवाइडेड बाई ए वन, ए थ्री डिवाइडेड बाई ए टू। इफ कॉमन रेशो इज़ लेस देन वन, द सीरीज हैज़ द सम एस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई वन माइनस आर। ये जो ए है ये असल में है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई वन माइनस आर, और ये जो एस है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है। व्हेनेवर द कॉमन रेशो ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज इज लेस देन वन, वी विल यूज दिस फार्मूला टू फाइंड आउट द सम ऑफ द टर्म्स अप टू infinity. So we will, whenever the common ratio is less than 1, the sum will exist, and we will use this formula. If r is greater than 1 or r is equal of this infinite series will be this one, and if r is greater or equal to 1, then the sum will not be possible and the series will be called divergent series. इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। इनफाइनाइट यहाँ पे है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, अ सीरीज़ ऑफ द फॉर्म ए, दिस इज़ फर्स्ट टर्म ए आर, सेकंड टर्म ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म ए आर क्यूब, फोर्थ टर्म इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ सी मैंने बताया। आर, इफ आर इज़ लेस देन वन, द सीरीज़ विल बी कॉल्ड convergent series, and the summation or terms will be equal to a1 divided by 1 minus r. If r is greater or equal to 1, then the series geometric series will be called divergent series, and the summation of infinite terms will not exist. We cannot find this summation. Now looking to the exercise, find the sum of each of the following infinite geometric sequence. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, अब हम देखते हैं। उसी सीक्वेंस में हमारे पास फर्स्ट टर्म मौजूद था और सेकंड टर्म भी हमें दिखाई दे रहा था, एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ टर्म्स। अब ये देखना है कि कॉमन रेशो क्या आता है। कॉमन रेशो के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ए टू डिवाइड बाई ए वन। ये मॉड नोटेशन में हमने इसको इनक्लोज किया है। अब अगर हम कैलकुलेशन करें 3/4, दिस वैल्यू इज़ लेस देन 1, सो सिंस r is less than 1, so we are able to find the sum of infinite term. This is the formula for the summation of infinite terms, putting the values. So this is the sum of infinite terms of given geometric series. 64 is the sum of given infinite geometric series whose common ratio is 3/4, which is less than 1. Now looking to the other sequence, this is a geometric sequence. First term is known, second term is known, and we have to find the sum of infinite terms of this geometric sequence.
and that summation will represent the geometric series. So first of all we will calculate common ratio. Common ratio here is 5 greater than 1. Since r is greater than 1, here r is greater than 1, so the given sequence is divergent and its sum does not exist. Question 2. Find the first 5 terms of the following infinite geometric sequence. Find the first 5 terms. Find the first 5 terms of the following. अब यहाँ एक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म नोन है और summation of its term भी नोन है, and we have to find the first 5 terms. अब ये देखिए फर्स्ट टर्म a1 है, समेशन 125 है, समेशन ऑलरेडी पॉसिबल है, तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं. अब अगर इसमें हम पुटिंग करें तो ये आ गया. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाइंग भी कर सकते हैं या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. 25 पंजे 125, यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 5 आएगा, 1 माइनस आर ये 25. अगर हम दोनों तरफ 125 से डिवाइड करें तो 25 पंजे 125, यहाँ 5 आएगा. और फिर इसको जब हम मज़ीद कैलकुलेट करेंगे तो r इज़ इक्वल टू, ये r हमारे साथ क्या आ गया, यहाँ r नज़र नहीं आ रहा है लेकिन ये r यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो ये हमारे साथ r की कीमत है. अब a2 यहाँ अगर 2 हो तो यहाँ 1 होगा, यहाँ अगर 3 होगा तो यहाँ 2 होगा, इस तरह यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3 होगा. तो ये हमारे साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म का फार्मूला है. इसमें जब हम पुटिंग करेंगे तो ये हमारे साथ रिज़ल्ट आ गया 20, 16 और 64 और 5, 256 और 25. ये हमारे साथ दिए हुए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के मतलूबा टर्म्स हैं. अब इसी क्वेश्चन को देखिए, कन्वर्ट ईच डेसिमल टू अ कॉमन फ्रैक्शन. यहाँ पे ये एक डेसिमल है, पॉइंट 0.8. अब ये जो ऊपर बार है इसका मतलब है कि ये 8 हमारे साथ इस तरह जा रहा है. अगर इसी डिजिट को हम इस तरह लिख सके, ये डिजिट आपस में इक्विवेलेंट है, तो अगर हम यहाँ 0.8 लिखे तो यहाँ 0.08, 0.008, इसको जब हम जमा करेंगे तो ये हमारे साथ ये वाला अदद आएगा. अब इसको देखें, विच इज़ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़. अगर इसी टर्म को इस पर डिवाइड करें या इसी टर्म को इस पर डिवाइड करें तो हमारे साथ सेम वैल्यू आता है, लिहाजा ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है. अब फर्स्ट टर्म भी नोन है, सेकंड टर्म भी नोन है और r हमारे साथ ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं a2 डिवाइड बाई a1 से. अब चूँकि r ये यहाँ हमारे साथ वैल्यू लेस देन 1 है, लिहाजा ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे. जब हम पुटिंग करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 9, सो कॉमन फ्रैक्शन इज़ 8 डिवाइड बाई 9. यहाँ पे ये जो है ये डेसिमल फ्रैक्शन है या ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ये कॉमन फ्रैक्शन है. डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पे पॉइंट नज़र आ रहे, लिहाजा ये डेसिमल फ्रैक्शन है और इसको हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ की मदद से कॉमन फ्रैक्शन में चेंज किया. अब ये जो लास्ट सीक्वेंस है हार्मोनिक सीक्वेंस, इसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, HP. तो ये नोट कर ले, द रेसिप्रोकल. अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? when if we divide 1 by any number we get reciprocal of that number. If we divide 1 by any x we get reciprocal of x. So reciprocal means 1 over the given number or expression. So harmonic sequence का मतलब क्या है? the reciprocal of the terms of AP. The reciprocal of the terms of AP is called harmonic sequence or harmonic progression denoted by HP. The reciprocal of the terms of AP is called HP. AP के टर्म्स को अगर हम इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखे तो वो जो नया सीरीज़ होता है वो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है. अभी एक्सरसाइज में देखिए, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग HP. अब ये ऑलरेडी हमें बताया गया है कि ये HP है और इसका 9 टर्म मालूम करना है. ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, तो 9 टर्म हम कैसे मालूम करेंगे? वी विल फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ दीज टर्म्स फॉर दिस
वी कैलकुलेट 9 टर्म आप ए पी। अब अगर 1 और 2 को हम 2 लिखे, 1 और 5 को 5 लिखे, तो ये हमारे पास ए पी है। अब 5 से 2 माइनस करें 3 आता है, 8 से 5 माइनस करें 3 आता है, तो ये ए पी है। अब इसी ए पी का 9 टर्म हम मालूम करते हैं, ये 9 टर्म मालूम करते हैं, तो ए एन इक्वल A1 + n-1 डी। जब हम पुटिंग करेंगे, एन की जगह 9 पुटिंग करेंगे, तो ये 26 यहाँ जो रिज़ल्ट आ गया, ये 9 टर्म ऑफ ए पी है। इसको अब हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे, तो 9 टर्म ऑफ एच पी इज इक्वल 1/26। तो ये नोट कर ले कि रेसिप्रोकल ऑफ दी टर्म्स ऑफ ए पी इज कॉल्ड एच पी। तो ये एच पी है, इसको जब हम इस रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये ए पी हो गया। और इसी ए पी का कोई भी टर्म हम मालूम कर सकते हैं, वो टर्म जब हम मालूम करेंगे तो उसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे, उस तरह एच पी का मतलूबा टर्म हमें मिलेगा। थैंक यू।